नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, यदि आप सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम सावन के इस पावन माह में शमी पत्र के समक्ष इस एक उपाय को करने मात्र से ही आपके जीवन की कामना पूर्ण होगी। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना महादेव को समर्पित माना जाता है। सावन के इस पूर्ण माह में अनेकों उपाय किए जाते हैं। उन्हीं में से एक उपाय है शमी पत्र का उपाय। यदि सावन के पावन माह में आप शमी पत्र का यह विशेष उपाय करते हैं तो महादेव की कामना से, महादेव के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। सावन के महीने में भगवान शिव पर शमी की पत्ती चढ़ाने का अर्थ है कि आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। आप खुद को बुराई और दुर्भाग्य से बचाना चाहते हैं, इसी के साथ में अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहते हैं। शिव पर शमी की पत्ती अर्पित करने से सौभाग्य और की समृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि सावन में शमी के पास ऐसा कौन सा उपाय हम यदि कर लेते हैं तो हमारे जीवन की कामना पूर्ण होती है। आप सभी को पता है कि महादेव को शमी पत्र, बेल पत्र आदि चीजें बहुत ही प्रिय मानी जाती हैं। सावन के इस पावन महीने में महादेव को उनकी प्रिय चीजें यदि हम अर्पित करते हैं तो महादेव हमारे मन की कामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस पवित्र माह में भगवान शिव के असंख्य भक्त शिवालयों में शिव शंभू की पूजा के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। इस दौरान शिवलिंग का जल अभिषेक, दूध अभिषेक, रुद्र अभिषेक करने का विधान धार्मिक शास्त्रों में भी बताया गया है। सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र के अलावा शमी की पत्तियां भी अर्पित की जाती है। इसी के साथ में यदि आपको शमी पत्र या बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप कोई भी पुष्प भगवान पर अर्पित कर सकते हैं या अलग अलग 7 पुष्पों की पत्तियां भी शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। यदि आप इस पावन महीने में शमी के पौधे के पास दीपक जलाएंगे तो आपको कई सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से है वह उपाय जिसे हम सावन के इस पावन महीने में कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में शमी का पौधा है तो आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और समृद्धि आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में, कि सावन के इस पावन माह में यदि हम अपने घर पर शमी का पौधा लगाते हैं तो हमारे घर में महादेव की कृपा से, शनिदेव की कृपा से हमारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। शमी के पौधे का संबंध शनिदेव से भी बताया जाता है। यदि नियमित रूप से आप शमी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाते हैं, सुबह के समय जल अर्पित करते हैं तो शनिदेव आपसे हमेशा खुश रहते हैं और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सावन के महीने में भगवान शिव पर शमी की पत्ती चढ़ाने का अर्थ है कि आप भगवान शिव के अनन्य भक्त भी हैं और खुद को बुराई और दुर्भाग्य से दूर रखना चाहते हैं। यदि आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सावन के पावन महीने में शमी पत्र भगवान के शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें। आपको 5 शमी पत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। पूरे सावन के माह में 1 से 2 बार आप इस उपाय को अवश्य करें। यदि हो पाए तो नियमित करें और ना हो पाए तो 2 सोमवार तो अवश्य ही करें। 5 शमी पत्र लेकर शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है और महादेव के किसी भी मंत्र का उच्चारण कर, चाहे वह पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर अचानक से कोई मुसीबत आ गई है तो फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। शमी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं यदि आप, तो इससे आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। वास्तु दोष भी हमारे घर से दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में संचार बढ़ता है। इसके अलावा शमी के पौधे के पास दीपक जलाने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है।
यदि आपके घर में शमी का पौधा है तो उसे सबसे पहले दक्षिण दिशा में आप रख लें, क्योंकि शमी के पौधे के लिए सर्वोत्तम दिशा दक्षिण दिशा ही मानी जाती है। शमी के पौधे के पास आप साफ मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक भी जला सकते हैं। शमी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। परंतु आप घी का दीपक जलाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप फिर तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके लिए साफ मिट्टी या आटे के दीपक के बीचों बीच आप एक बाती रखें और उसके ऊपर घी या तेल डालकर उस दीपक को आप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करते समय मन ही मन भगवान शिव के घर से सुख और समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करें। जिस भी प्रार्थना हेतु या जिस भी कामना हेतु आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, सावन के इस पावन माह में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी और चारों ओर से धन दौलत एकत्रित होगी, यश की प्राप्ति होगी और आप जो भी कार्य करते हैं, व्यापार या नौकरी, उसमें आपको उन्नति की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारा उपाय अच्छा लगा हो, वीडियो यदि पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। हम आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।